आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का प्रश्न यही है कि श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, भावार्थ इनके क्या हैं। शायद आपके मन में ऐसे प्रश्न उठते होंगे कि बोध हो क्यों। आपने आज तक जय हो सुना होगा, जयकारे सुने होंगे, लेकिन बोध हो ये आपके लिए शब्द नया है। और अगर आपके अंदर हो रहे हैं सवाल ऐसे, तो आपको इसके उत्तर भी मिलने चाहिए। क्यों? और ऐसे ही सवाल पूछी हैं एक हमारी मित्र हैं, डॉक्टर मंजू चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप विश्व वत्सला, स्नेह सलीला, लोक मंगल की साक्षात मूर्ति, चिकित्सा विज्ञान की एक उत्तम टैलेंट, संगीत साहित्य विज्ञ, मानवेतर जीवों से भी बहुत स्नेह रखने वाली, वसुधैव कुटुंबकम जिनकी सांसें हैं। और दोस्तों, इनका पता है, डॉक्टर मंजू चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ओशो कल्याण मित्र नर्सिंग होम, स्टेशन रोड, नियर बैंक ऑफ इंडिया, नगीना, जिला बिजनौर, यूपी। और सवाल वही कि श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो, भावार्थ क्या, गूढ़ार्थ क्या, तात्पर्य क्या इनके। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। सामान्यतः आप शिव जी की जय, राम जी की जय, धर्म की जय हो, ये बातें सुनते आए हैं। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं बोध हो, जय हो नहीं। जय हो कहां और बोध हो कहां, ये आज समझने की आवश्यकता है। जय हो और बोध हो, जय और बोध दोनों शब्दों के भावार्थ को समझिए, अर्थ को समझिए। जय यानी जीत, विक्ट्री, विजय। और हम जय मनाते हैं उसकी जिसके हारने की संभावना हो, उसकी ही जय मनानी चाहिए। लेकिन जिसके हारने की संभावना नहीं, तो फिर जय भी वहां पर हो जाता है महत्वहीन। वहां जय की क्या बात। दूसरा शब्द है बोध हो। बोध यानी अनुभूति जन्य ज्ञान, वैसा ज्ञान कि जो केवल हमें सुनकर नहीं हुआ है प्राप्त, जिसे हमने अपने अनुभव से भी समझा जाना है। ऐसे ज्ञान को कहते हैं बोध। दोस्तों, हम लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, राम जी की जय हो, शिव जी की जय हो, विभिन्न देवी देवताओं के जयकारे मनाते हैं। लेकिन क्या यह आवश्यक है, लाभप्रद है? इस पर विचारिए। देवता होते हैं दो तरह के, एक तात्विक देवता, दूसरे ऐतिहासिक। और ज्यादातर हमारे जो हैं देवी देवता, वे तात्विक हैं, वे गुण शक्ति बोधक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, काली, गणेश वगैरह, ये तात्विक देवताएं, ये व्यक्ति नहीं है, ये तत्व हैं, सर्वव्यापी तत्व, गुण, शक्ति, ऊर्जा। और निराकार शक्ति तत्व गुण को अच्छी तरह से समझने के लिए ऋषियों ने एक आकार दे दिया, उसकी कल्पना की। आप जितने भी रूप देखते हैं, वे सभी रूप हैं काल्पनिक, ऋषियों ने गढ़े हैं राशियों को समझाने के लिए, सरलता को उत्पन्न करने के लिए। तो निराकार तात्विक देवता के जयकार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके हारने की संभावना ही नहीं है। दोस्तों, जय की आवश्यकता होती है व्यक्ति को, संगठन को, वर्तमान व्यक्ति संगठन को।
जैसे हम कहें गायत्री परिवार की जय, जैसे कहें आर्य समाज की जय, स्वास्थ्य आंदोलन मिशन की जय, या कहें भारत माता की जय, तो ये चलेगा, ये होना चाहिए। आप चाहें तो व्यक्ति विशेष का भी जयकारा लगा सकते हैं, लेकिन राम जी की जय बोलने की आवश्यकता नहीं। राम जी तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, लेकिन वे 7000 साल पहले हो चुके हैं, और अब कोई राम रावण युद्ध नहीं हो रहा, और इसलिए राम जी की जय, हनुमान जी की जय बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरत है अब क्या? ज्ञान की जरूरत है, बोध की जरूरत है, अनुभव अनुभूति की आवश्यकता है, रामत्व की आवश्यकता है। हमें हमारे अंदर रामत्व बढ़े, राम के गुण, संस्कार, चरित्र, चिंतन ये हमारे अंदर आए, इसकी आवश्यकता है। राम जी के जय पराजय की बात हमारे लिए अब जरूरी नहीं रह गई है। तो मित्रों, जय की आवश्यकता वर्तमान व्यक्ति, संस्था, संगठन को होती है। जयकारे उनके लगने चाहिए, लेकिन जो निराकार तात्विक देवता हैं, सर्वव्यापी शक्ति, ऊर्जा, गुण हैं, वैसे देवी देवताओं के लिए जयकारे मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जरूरत है समझने की, जरूरत है उनके बोध प्राप्त करने की। वो क्या है, कैसे हैं, कहां हैं, क्यों हैं, गुण क्या, तत्व क्या, शक्ति क्या, ऊर्जा क्या, जानने की आवश्यकता है, बोध की जरूरत है हमें। इसलिए हमें जयकार नहीं बल्कि उनके बोधकार मनाने चाहिए। और दोस्तों, अब उठता है प्रश्न, श्री अवतार का बोध हो, हाँ, श्री अवतार का जय हो, यह कहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कि अवतार हार ही नहीं सकता कभी, इसलिए कि अवतार की पराजय संभव नहीं होती है। दोस्तों, आता ही है वह धरती पर संतुलन व्यवस्था बनाने के लिए, आता है जीवन की रक्षा के लिए, वह आता है अस्तित्व संकट के समाधान के लिए, और वह अपना कार्य करके चला जाता है। वह भूव्यापी शक्ति है, ऊर्जा है, और इसलिए उसके बोध की जरूरत है। हमें बोध प्राप्त हो कि वो क्या है, कौन है, कैसा है, क्यों है। और अगर हमने जान लिया, यदि हमें अनुभूति जन्य हो गया ज्ञान, तो फिर मेरा भी उद्धार होगा, मेरा भी बेड़ा पार होगा, और भगवान के कार्य में भी हम अपना सहयोग सहकार दे पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए श्री अवतार के बोध की आवश्यकता है, जय की नहीं। श्री माता धरती का बोध हो, इसका भावार्थ क्या? हाँ, धरती माता का बोध होना आवश्यक है। धरती माता को हम मानवों ने छिन्न भिन्न दिया है कर, इसे 200 से अधिक देशों में, टुकड़ों में हमने बांट लिया है आपस में, और इसीलिए अभी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। दोस्तों, ये तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, ये परमाणु युद्ध का खतरा, ये पर्यावरण संकट, दोस्तों आतंकवाद आदि इसके ही वजह से जन्मे हैं। यदि हम धरती को मां मान लें, सारे मानव, धरती एक राष्ट्र हो जाए, विश्व सरकार की स्थापना हो जाए, और संपूर्ण धरतीवासी एक हो जाए, तो अस्तित्व संकट का समाधान बड़ी सरलता से हो जाए, श्री अवतार का कार्य आसान हो जाए, युग बदलना हो जाए सरल। लेकिन ये सब होगा तभी जब हम में धरती माता का बोध होगा। भारत माता से हम अधिक महत्व धरती माता का दें,
और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम धरती माता की संतान हैं, वे हमारी माता हैं। दोस्तों, आपने संभवतया समझ लिया होगा कि श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो का भावार्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। यदि हमारे विचार आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर करें और अपनी राय हम तक जरूर लिखकर पहुंचाएं। धन्यवाद।